और बड़ी खबर इस वक्त जयपुर से आ रही है, जहां पर एनटीए की परीक्षा में बत्ती गुल हो गई। 2 घंटे से सेंटर पर लाइट नहीं थी। एनटीए द्वारा आज आपको बता दें आयुर्वेद पीजी परीक्षा करवाई जा रही थी, लेकिन उसमें एक बड़ी चूक सामने आई है। केजे शिवत्सन हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव इस वक्त ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। केजे, एनटीए के साथ एक बार फिर बड़ी चूक एनटीए की परीक्षा में, क्या है पूरा मामला? जी देखिए, बड़ी चूक कही जाएगी क्योंकि यहाँ पर एनटीए ये परीक्षा करा रही है, आयुर्वेदिक पीजी की परीक्षा है और ये सत्य साई कॉलेज है जयपुर का और यहाँ पर इसे परीक्षा का सेंटर है बनाया गया है। यहाँ पर ये देखिएगा, मैं कुछ बच्चों से कोशिश करता हूँ, एक बार दरवाजा खोल पाएंगे आप? परीक्षा सेंटर ये देखिए, आप बच्चे किस हालत में, आप पहले देखिएगा कि बच्चे किस हालत में है यहाँ पर अंदर। और ये सभी बच्चे यहाँ पर परीक्षा देने आए थे आज सुबह 10 बजे। अचानक लाइट चली गई, इनका कंप्यूटर वगैरह बंद हो गया और अब ये बच्चे परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं और इनका परीक्षा का जो टाइम है वो भी खत्म हो गया। अब परीक्षा सेंटर है इसलिए मैं खुद अंदर नहीं जाऊंगा, आपको इन बच्चों से यहीं पर बातचीत कराने की कोशिश करता हूं एक बार। ये देखिए, ये सभी पहले वो बच्चे हैं जो परीक्षा देने आए थे, कंप्यूटर पे इन लोगों को परीक्षा देनी थी और अब ये परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं और ये परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि इनके कंप्यूटर से लॉग ही नहीं कर पा रहे हैं, परीक्षा का वक्त खत्म हो गया। क्या बात हुई ये बता सकते हैं आप? पेपर ये पीजीटी 2026 का पेपर है। हम लोग सारे बीएमएस डॉक्टर्स यहाँ पर पीजी का पेपर देने आए थे और इस सेंटर पर जयपुर के सत्य साई वुमेन कॉलेज सेंटर जयपुर में इस पेपर के सिर्फ 30 मिनट चलते चलते ऑनलाइन एग्जाम में कंप्यूटर सबके बंद हो जाते हैं और ये लोग कॉलेज वाले बोलते हैं कि 10 मिनट बैठो 10 मिनट बैठो, पर हमारे पेशेंट्स को 1.5 घंटे से हम लोग यहाँ पे डेली कंटिन्यू इन लोगों की बातें सुन रहे हैं, पर ये लोग नहीं सपोर्ट कर रहे हैं और पूरा पेपर आप बोल रहे हैं कि अंदर बैठो। हम लोगों का पूरा पेपर डिस्कस हो चुका है और ये पेपर कैंसिल होना चाहिए। एनटीए ने हमारे साथ बहुत गलत किया है, सेंटर की बहुत बड़ी गलती है। ये देखिए, ये एनटीए का पेपर है, ये परीक्षा पेपर है, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम है और इसका ये पूरा पेपर यहाँ पड़ा है और इन बच्चों को कहा जा रहा है कि परीक्षा दीजिए। आप 2 घंटे बाद बोल रहे हैं पेपर स्टार्ट हो गया, पेपर दे दो। रूल्स हमें एनटीए प्रोवाइड, आप ये बोल रहे हैं कि पेपर दे दो, हम दे सकते हैं पेपर 2 घंटे के बाद? आपका कंप्यूटर लॉग ऑन हो रहा है वहाँ अंदर? अब जाके हो रहा है 2 घंटे के बाद। सर कुछ भी नहीं हो रहा है। पेपर डिस्कस हो गया, क्या सेंस है? एक एक नंबर की तो वैल्यू होती है यहाँ पे, रैंक से एक एक नंबर डिसाइड करते हैं। आपकी मेहनत का क्या होगा अब? सर 2-4 सिस्टम चल रहे हैं और कुछ नहीं चल रहा आपकी है। मेहनत का क्या होगा? हमने इनको बोला था कि कंप्यूटर नहीं चल रहा तो हम कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट जो डिस्कस हो रहा है उसको तो रोक दो। उसके भी कह रहे हैं कि हम क्या करें, हम चुप कर रहे हैं। अंदर जाके देखिए कि अंदर जाके डिस्कस करके पेपर दिया जा रहा है। जो 2-4 कंप्यूटर चल रहे हैं, बाकी का सारे कंप्यूटर बंद है। हमने 2 घंटे बहुत पेशेंस रखा है सर, कितना रखे सर? हाँ गुड़िया, अंदर अब क्या बोल रहे हैं टीचर लोग, क्या बोल रहे हैं? हमसे अंडरटेकिंग मांग रहे हैं कि आप अंडरटेकिंग लिख के जाओ कि हमें पेपर नहीं देना। सर हम क्यों लिखे, हम तो देने आए थे ना पेपर, तो इनके आप बोल रहे हैं कि अब कंप्यूटर स्टार्ट हो गया, आप जाके दे दो। अब हम पेपर दे सकते 2 10 बजे परीक्षा थी, अभी तो 12:30। हाँ एग्जैक्टली, अब हम दे सकते हैं। हमारे मेंटल स्टेट है डिस्टर्ब हो चुके हैं, अब डिस्टर्ब होने के बाद कौन सा पेपर दिया और जाए? पूरा पेपर डिस्कस हो चुका है, पूरा पेपर, कोई मतलब नहीं है। मैडम जी, क्या हो रहा है ये बच्चों का? कुछ आप तो रिपोर्ट लेके आई है, कुछ तो बताइए। तो ये है पुलिस अधिकारी है जो बात करे, लेकिन मैं बच्चों से बात करता हूँ क्योंकि मैडम अभी शायद अपने हायर अथॉरिटी से बातचीत कर रहे हैं। गुड़िया, कुछ बोलना चाहेंगे? परीक्षा देने क्यों नहीं जा रहे आप लोग? सर 2 घंटे से हमारे कंप्यूटर ही ऑन नहीं हो रहे। इन्होंने 5 मिनट का टाइम लिया था कि 5 मिनट में तुम्हारे कंप्यूटर वापस चालू हो जाएंगे। अभी तक 2 घंटे हो चुके हैं, सब लोग पेपर देके फ्री हो गए और हम लोग अभी यहीं। परीक्षा कौन करा रहा था? एजेंसी कौन? एनटीए के थ्रू एग्जाम हुई है, कंडक्ट हुई है, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉलेज क्योंकि एग्जाम सेंटर है तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये लोग पहले से अरेंजमेंट करके रखें या इनको बैकअप रखना चाहिए था कि इलेक्ट्रिसिटी की अरेंजमेंट हो, बट अभी 2 घंटे। देखिए, ये पूरा मामला समझना है तो यहाँ पर 10 बजे आज एनटीए की पूरी परीक्षा शुरू हो रही थी और इस परीक्षा के शुरू होने के साथ ही कुछ देर में बिजली चली गई, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट सब बंद हो गए। अब इन बच्चों का गया थोड़ी देर में शुरू होगा और जब तक थोड़ी देर में परीक्षा शुरू होने की बात थी तो यहाँ पर अब कंप्यूटर लॉग ऑन ही नहीं हो रहा। अब ये लोग कुछ और भी बोल रहे हैं कि जनरेटर करीब 1 से 1.5 घंटे बाद पहले चेक करना चाहिए था ना ट्रांसफार्मर का। जब पता इतना बड़ा एग्जाम है, इतने सारे बच्चे दे रहे हैं, तो पहले इनको चेक करना नहीं होता क्या ट्रांसफार्मर? और एग्जाम में बोल रहे कि नहीं ट्रांसफार्मर है कि जब 10 मिनट तक कंप्यूटर बंद रहा तो सबने कोऑपरेट किया है। पूरे 12 बज गए तब हम बाहर निकले, टाइम ओवर हो गया है। के भी पेपर दे। ये देखिए, ये बच्चे हैं, ये फिर से देखेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगी? परीक्षा देने आई थी आप लोग तो?
जी हाँ, और अब ये लोग चाहते हैं कि हम लोग पेपर वापस दें। पेपर पूरा डिस्कस हो चुका है, 30-40 क्वेश्चन आपस में बच्चे डिस्कस करें, हम क्यों जाएंगे पेपर देने के लिए वापस? हमारी साल भर की मेहनत खराब हो गई ना। परीक्षा बंद क्यों हो गई थी, कोई वजह? इन्होंने बोला, इनका क्या बोला था इन्होंने, जनरेटर नहीं चल रहा है, डीजल खत्म हो गया हमारा। जनरेटर में डीजल खत्म हो गया एनटीए वालों की परीक्षा के दौरान, ये बोला इन्होंने। यही बोला। इनको बकायदा एग्जाम सेंटर अलॉट किया गया है, तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको ये वाला सेंटर अलॉट करे, तो ये उसका बैकअप रखें। पर इनका ठीक है, श्रीवत्सन, एक बड़ी चूक फिर एनटीए के सामने आई और हर साल ये परीक्षा